दोस्तों ये कहानी मेरी कुमारी बुआ और मेरे बीच की है। मेरी बुआ की जवानी भैंस के दूध की तरह उफान ले रही थी। संतरे ऐसे कि जिसे दबा दबा कर आप पूरी रात ना सो सके। दोस्तों होंठ ऐसे गुलाब की पंखड़ियों की तरह जिसका चुम्बन करने से आपके दिल के सारे अरमान जाग जाएं। दोस्तों कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। कहानी पूरी सुनिए। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। यह बात उन दिनों की है जब मेरे मम्मी और पापा मामा मामी के घर चले गए थे। तो घर पर मैं और बुआ ही रह गए थे और बुआ टीवी पर एक रोमांटिक फिल्म देख रही थी। फिल्म देखते हुए बुआ आंखें बंद कर कर के जोर जोर से सिसकियां ले रही थी और मैं यह सब खिड़की से देख रहा था। मैं समझ चुका था कि वह अब जवान हो चुकी है। फिर मैं दरवाजे से होकर अंदर गया तो बुआ ने मुझे देखकर तुरंत टीवी ऑफ कर दिया। मैंने पूछा कि बुआ आप क्या देख रही हो। बुआ ने बोला कुछ नहीं, मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था इसलिए मैं फिल्म देख रही थी। इतना बोलकर बुआ नहाने चली गई, लेकिन बुआ अपने कपड़े ले जाना भूल गई। फिर बुआ नहाने के बाद मुझे आवाज़ लगाने लगी कि मोहित मैं कपड़े लाना भूल गई, मुझे प्लीज़ खिड़की से कपड़े दे दो। मैं बुआ के कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ चलने लगा। बाथरूम की खिड़की से मैंने देखा कि बुआ का क्या फिगर था कि जिसे देखकर मेरा उस्ताद डट नहीं रहा था। अब मेरी नज़र सिर्फ बुआ की जवानी पर टिक गई थी। फिर बुआ नहाकर बाहर आ गई। मैं बुआ की तरफ घूर घूर कर देख रहा था तो बुआ ने मुझे पूछ लिया कि मोहित तुम मुझे इस तरह घूर घूर कर क्यों देख रहे हो। मैंने कहा बुआ जब से मैंने आपको बाथरूम में नहाते हुए देखा है तब से मेरा उस्ताद डट नहीं रहा। इतने में बुआ मुझे बोलती है मोहित तुम पागल हो गए हो, मैं तुम्हारी बुआ हूँ, तुम्हें मेरे बारे में ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। मैंने कहा बुआ इसमें गलत ही क्या है, तुम भी जवान हो और मैं भी जवान हूँ। जवानी में ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ तो होती ही रहती है। फिर बुआ बोली मोहित मैं तुम्हें सोच कर बताऊंगी। बुआ के मन में थी कि मैं मोहित के साथ वह सब करूं, क्योंकि बुआ की जवानी भी उफान ले रही थी। इधर घर पर भी कोई नहीं था और धीरे धीरे रात भी होने वाली थी। फिर मैं बुआ से बोला कि बुआ आपने क्या सोचा। बुआ बोली सोचना क्या था, मैं भी तैयार हूँ, चलो फिर गेम खेलते हैं। फिर हमने रात में 3 से 4 बार लगातार गेम खेला। मैं भी नई नई थी और मोहित भी नया नया था और मोहित ने तो मेरी मानो चीखें ही निकाल दी। अब रोज़ हम क्रिकेट मैच खेलते थे। एक दिन हम फिर से क्रिकेट मैच खेल रहे थे। इतने में मम्मी पापा घर आ जाते हैं और मम्मी पापा हमें देख लेते हैं और पापा बोलते हैं मोहित तुमने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी है कि अपनी बुआ के साथ ही तुमने वह सब किया। मोहित बोलता है पापा इसमें मेरी ही गलती नहीं है, बुआ भी जवान थी, बुआ ने भी मेरा खूब साथ निभाया था। अब यह बात बाहर ना जाए इसलिए आप इसे घर के अंदर ही रखिए और हमारी शादी कर दीजिए। पापा जी बोलते हैं कि मैं इसके लिए तुम्हें अनुमति नहीं दे सकता, तुम बेशक लव मैरिज कर सकती हो। तो दोस्तों फिर बुआ और भतीजे दोनों ने लव मैरिज की और वह अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों आज की कहानी कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
दोस्तों ऐसी रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों यह कहानी शिक्षाप्रद के उद्देश्य से बनाई गई है ताकि अपने रिश्तों को इस तरह से अश्लील ना कर सकें। धन्यवाद।